अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेटा पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम इसकी बेस बनाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक की, और फिर हम इस टॉपिक के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को जैसे हम यूजुअली हर टॉपिक पे करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये जो शुरू के इसके लेक्चर्स होते हैं इन टॉपिक पॉइंट को समझने के, ये बहुत अच्छी तरह से गौर से समझे जाएं। बच्चों के दुनिया में इस टॉपिक को मुश्किल समझा जाता है और इसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स के पेपर को भी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ इसकी बेसिक्स को अच्छी तरह समझ लें तो इन माय हम्बल ओपिनियन इट विल बी ईजियर टू सॉल्व द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस के अंदर टेक्निक्स डिस्कस होती हैं यूजुअली उनको नंबर वाइज आपके साथ डिस्कस कर लूं, और फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी करा दूंगा और फिर हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस में। इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस करूं आपके साथ परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस की, हम पहला कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर डिस्कस होना चाहिए वो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? देखिए, पहले तो फैक्टोरियल का सिंबल ये है जो इंग्लिश में जिसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। किसी नंबर के आगे अगर ये लगा हुआ है, यानी अगर ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक इसको आप लिख लें। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। अगर हम इसे n की फॉर्म में लिख लें, यानी n फैक्टोरियल है तो n, फिर देखें 6 से 1 कम हुआ, फिर 6 से 2 कम हुए, फिर 6 से 3 कम हुआ, तो n से 1 कम हुआ n-1, n से 2 कम हुआ n-2, n-3, और चलते जाएं तो यहाँ आखिर में 1 आ जाएगा, उससे पहले 2 होगा, उससे पहले 3 होगा, और ये चलता जाएगा। दिस इज हाउ द फैक्टोरियल आपको किताबों में लिखे हुए नजर आएंगे। यू कैन फाइंड दीज डेफिनेशंस इन। तो फैक्टोरियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है उस नंबर से एक एक कम करते हुए आए और 1 तक आकर मल्टीप्लाई, इस प्रोडक्ट को हम 6 फैक्टोरियल कहेंगे। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 720 बनता है। अच्छा, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास इसके अंदर वो मौजूद है, इसका सिंबल मौजूद है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी शो यू ऑन द कैलकुलेटर। आपके पास मुख्तलिफ कैलकुलेटर होंगे, आप अपने कैलकुलेटर्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मॉडल है वो ये है कैसियो का। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर जो फैक्टोरियल है वो समवेयर, ये देखें, ये इस ऊपर वाले बटन जो दिए हुए हैं उससे सेकंड बटन के ऊपर ये है, ये मेरा कुछ रेज हो गया, बहरहाल ये शिफ्ट के साथ है। तो अगर आप यहाँ लिखिए 6 शिफ्ट, इफ़ यू प्रेस दिस बटन, ये कि आप इसको चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। फैक्टोरियल का निशान तो ये 720 आपको दे रहा है, तो ये निशान आपके पास मौजूद है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं फैक्टोरियल का। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस जो बच्चे जिसमें स्टक होते हैं कि आप जैसे 1 फैक्टोरियल 1 है, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि 1 इंटू 1, 1 से हम 1 तक आए तो 1 तक 1 ही बना। 0 फैक्टोरियल भी 1 माना जाता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। इसमें बच्चे थोड़ा सा स्टक होते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है। इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। जो मेरे ख्याल में इसकी सबसे आसान एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वैसे तो आप इंटरनेट को देख सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन ये हो सकती है कि अगर मैं n फैक्टोरियल को, अच्छा इससे पहले कि इस बात को एक्सप्लेन करें, ये बात समझिए कि अगर मैं जैसे 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, और अगर मैं यहाँ रोक दूँ तो मैं फैक्टोरियल का निशान लगा दूंगा। इसका मतलब है कि ये 1 तक जा रहा है, लेकिन यू कैन स्टॉप इट हेयर। यानी अगर कोई बड़ा फैक्टोरियल है 12 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 और आगे फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये देखें, या आप रोक दें। ये क्यों करते हैं ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर। फिलहाल 0 फैक्टोरियल आपको समझाऊं। तो अगर n है तो n फैक्टोरियल के आगे n, फिर n के आगे हो जाएगा n-1, फिर n-2, लेकिन अगर मैं स्टॉप कर दूं तो मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा यहाँ पे। ये मैंने अभी आपको समझाया, मतलब ये चल रहा है और 1 तक जाके रुक जाएगा। अब आप लिख लीजिए लेट n इक्वल्स 1। अगर मैं n को 1 ले लूं तो यहां क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल।
देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम क्या डिस्कस करके आए। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ हो उस नंबर से एक एक कम करते हुए आप 1 तक आए और उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस डेफिनेशन से 1 फैक्टोरियल 1 तक है, 1 से 1 तक 1 ही रहेगा तो मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 फैक्टोरियल, ये आ गया n की जगह 1, यहाँ भी n की जगह 1 लगा दें तो ये आ गया फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल आपको पता है, आपने अभी माना है 1, ये हो गया 1 और 1 माइनस 1 इज 0, 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 0 फैक्टोरियल। ये देखें 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। ये आपका डेफिनेशन के, हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन से प्रूव किया कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल है। और वैसे भी आप देखें कुछ चीज़ें और भी समझ लीजिए, फैक्टोरियल्स नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। मतलब अगर हम एक कम करते हुए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर 4 फैक्टोरियल है फॉर एग्जांपल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0, वी विल हैव टू स्टॉप इट हेयर। और जब हम स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल का निशान लगाते हैं। तो फ्रॉम द नेसेसिटी भी ज़रूरी है, अगर ये 0 हो तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, तो फिर फैक्टोरियल की डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हर नंबर के अगर एक कम करते हुए आ रहे हैं तो एंड में 0 फैक्टोरियल ज़रूर आएगा, क्योंकि हम यूजुअली लिखते नहीं हैं लेकिन हम इसको 1 मान लेते हैं। तो एक तो हम इसकी ज़रूरत की वजह से इसको 1 मानते हैं कि ताकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन एग्जिस्ट करे, और दूसरा टेक्निकली भी मैंने आपको प्रूफ किया कि 0 फैक्टोरियल 1 है। ये यूजुअली हम लिखते नहीं हैं। अच्छा, अगर आप सोचें कि सर 0 के बाद आप इसको -1 करके लिख दें फैक्टोरियल, माइनस के लिए फैक्टोरियल्स डिफाइन नहीं होते। देखिए, हम जब किसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स 1 2 3 0 1 2 3 4 है। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं कहलाते। जब हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो हम उन नंबर्स को इंटीजर्स कह देते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है इनएविटेबली एवरी फैक्टोरियल विल स्टॉप एट 0 फैक्टोरियल। So 0 factorial has to be 1 so that the definition of factorial exists. तो हमने 0 factorial 1 माना, तो इस तरह से हमारा ये बात याद रहेगी कि 0 factorial is also 1। ये कुछ फैक्टोरियल की बातें। अच्छा, फैक्टोरियल की कुछ कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है कि आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आप 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2। ऑल्दो हमारे ए लेवल्स स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहाँ तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ही, लेकिन हमें बेसिक्स ऑब्वियसली कैलकुलेटर यूज़ करना हमारी हमें सहूलत के लिए, हमारे लिए यानी हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो ये 6 है और ये 2 है, तो 6 2 12 बन जाएगा। ये देखिए, फैक्टोरियल्स आर मल्टीप्लाइड लाइक दिस। आप 3 2 6 फैक्टोरियल नहीं ली, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता, बिकॉज फैक्टोरियल्स आर नॉट मेयर नंबर्स। क्या आप कहें 3 2 6 है तो 6 आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 12 बन रहा है, और 6 फैक्टोरियल जो है 720 है, तो 12 और 720 इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल्स आर नॉट मल्टीप्लाइड। सिमिलरली फैक्टोरियल्स ऐड भी नहीं होते, यानी अगर आप इसी को ले लें 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, फॉर द सिंपल रीजन 3 फैक्टोरियल है 6, 2 फैक्टोरियल है 2, तो ये तो 8 बन गया, जबकि 5 फैक्टोरियल 120 है, या आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो 8 और 120 इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब है फैक्टोरियल्स आर नॉट एडेड एज वेल। मतलब ऐड हो सकते हैं जब आप उनके फैक्टोरियल्स ख़त्म कर देते हैं। तो फैक्टोरियल्स ख़त्म करने के बाद आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल के साथ आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर द सबट्रैक्शन। 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। उसका रीज़न क्या है? 5 फैक्टोरियल अगेन 120 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, तो ये क्या बन जाएगा? देखें 120 माइनस 6 इज 114, और 2 फैक्टोरियल जो है वो तो 2 होता है, तो 114 और 2 इक्वल नहीं है। तो फैक्टोरियल्स आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर इन फैक्टोरियल नोटेशन, दे आर नॉट नेवर एडेड, दे आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। डिवीजन में भी ऐसे ही है, फैक्टोरियल्स आर नेवर डिवाइडेड। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे अगर यूं लिखा हुआ है, इफ इट इज रिटन
कि फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यू कांट डिवाइड इट लाइक दिस और आप कहें जी ये 4 फैक्टोरियल होगा। तो आप देख सकते हैं 8 फैक्टोरियल जो है वो बनता है 8 फैक्टोरियल इज 8 shift factorial is 4320, sorry 40,320, you divide it by 2, what you get is divided by 2 20,160, और 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ रही है और राइट हैंड साइड जो है वो 24 के इक्वल आ रही है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल टू 24, तो डिवाइड भी नहीं हो सकते फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट गलत है डिवीजन का, यू कांट डिवाइड फैक्टोरियल्स। सिर्फ एक चीज़ फैक्टोरियल में हो सकती है, वो क्या कि फैक्टोरियल्स अगर सेम हैं तो वो डिवाइड होके 1 आ जाएगा, विच इज़ ऑब्वियस कि 6 से लेके 1 तक आएंगे आप, इसमें भी 6 से लेके 1 तक आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे सारे नंबर। यू कैन सी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी ऐसे हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली आई डोंट नीड, सब बच्चों के लिए हम ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसलिए सारी बेसिक बातें भी डिस्कस हो रही हैं। सो द सेम फैक्टोरियल्स कैन बी कैंसल्ड एंड नो अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन फैक्टोरियल्स। ये थोड़ा सा फैक्टोरियल का डिस्कशन था। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ये सवाल अगर दे दिया जाए, इफ़ यू आर गिवन दिस क्वेश्चन कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या करेंगे? ऑल्दो दीज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, लेकिन ओ लेवल एड मैथ्स के पेपर में जैसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा, लेकिन आपको पता होना, इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फैक्टोरियल है उसको आप नीचे वाले जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है वहां तक रोक दें। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ऐसे ही रहा, और 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दिस गोज आउट, तो ये 2 4 8, 7 4 28, यही आपका आंसर है। मेक श्योर कीजिए जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो तो इसको आप यूं ना लिखें, देखें 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। वो क्या करेगा, पहले वो बॉड मास को फॉलो करेगा, पहले डिवाइड कर देगा, फिर जो आंसर आएगा उसे 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देगा, जबकि आपने 8 को दोनों से डिवाइड करना है। तो व्हाट यू इंस्टेड शुड डू इज यू यूज ब्रैकेट्स, आप ब्रैकेट को यूज कर लें 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जवाब 28 आएगा। इसको हम देख भी लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम तो, मतलब हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। 8 factorial divided by bracket 2 factorial into 6 factorial bracket close, this gives me 28। ठीक हो गया? तो this is how you go about the factorials। factorials क्या होते हैं, 0 फैक्टोरियल क्यों 1 होता है, और फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, ये आपके साथ एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। इसमें हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए जी, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें हम परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, परमुटेशन कहते हैं एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी एक ऐसी चीज़ों की अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अब इससे क्या मुराद है, देखें मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सेट ऑफ नंबर्स दे दूं, फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे कहूं इसमें से 2 डिजिट के नंबर बनाएं, 2 डिजिट के नंबर्स बनाएं, तो ऑब्वियसली पहला नंबर आपके पास 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, ऐसे बहुत सारे नंबर, एक 34 भी बनेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे, 25 बनेगा, 45 बनेगा, एंड सो ऐसे बहुत सारे। अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि कितने बनेंगे। ये देखें 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर का मतलब है देयर आर 2 प्लेसेस, यानी आपको पता है जो स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है।
यूनिट, टेंस, 100, 1000। अगर मैं इनकी जगह बदल दूं, यानी अब पहले यूनिट प्लेस पे 2 था, अब 1 आ जाए, और जो यूनिट प्लेस पे 2 था यानी टेंस प्लेस पे 1 था वो यूनिट प्लेस पे आ जाए, और जो यूनिट प्लेस पे 2 था वो टेंस प्लेस पे आ जाए, तो आप देखें ये अब 21 बन गया। एंड 12 और 21 टू दो डिफरेंट नंबर्स हैं। यहाँ देखें ये कहलाती है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। हमने जगह बदली तो एक नया नंबर बन गया, एक नई चीज बन गई। ये कहलाती हैं परमुटेशंस, यानी 12 और 21 आर टू डिफरेंट परमुटेशंस। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने देयर आर 10 पीपल फॉर एन इंटरव्यू, 10 पीपल फॉर एन इंटरव्यू आपके पास आए हैं, और आपने उनमें से एक, लेट्स से मैनेजर आपने सेलेक्ट करना है, और एक आपने डिप्टी मैनेजर सेलेक्ट करना, या मैनेजर और एक आपने एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल बात करो, 10 बंदे आए हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए। लेट्स से उसमें 2 बंदे हैं, आसिम एंड अहमद, चलें सलीम, तो दोनों ए से हो जाएंगे इसलिए। अब अगर आसिम जो हैं वो मैनेजर सेलेक्ट हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर सलीम है, तो ये एक अरेंजमेंट है। लेकिन अगर सलीम मैनेजर हों और आसिम डिप्टी यानी एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो देखें ये डिफरेंट बन गई ऑर्डरिंग। यहाँ पे देखें ऑर्डर चेंज करने से एक नई चीज़ बन गई, इसको हम कहते हैं परमुटेशन। परमुटेशन में ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। इस पर हम बात करेंगे, और भी आने वाले वक्त में टॉपिक ही यही है। लेकिन मैं आपको ये फर्क समझा रहा हूँ कि परमुटेशंस क्या होते हैं। परमुटेशंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ जाए। अभी हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं ऐसी वो क्या जगह, वो कौन से ऐसी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से फर्क ना पड़े। विल टॉक अबाउट दैट। तो परमुटेशन हम एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एक और बात समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है बट, ये देखें, अगर आप इसमें अल्फाबेट्स की जगह बदल दें, देखें ये एक नई अरेंजमेंट बन गई। ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो आपसे पेपर में ये कहेगा कि बताइए बट के अल्फाबेट्स को अगर आगे पीछे करें तो कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये एक नई अरेंजमेंट है। देखें UBT ये एक नई अरेंजमेंट है, UTB ये एक नई अरेंजमेंट है, TUB ये एक नई अरेंजमेंट है, TBU ये एक नई अरेंजमेंट है। ये देखें, तो यहां देखें आप जगह बदल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि इसमें वो पेपर में आपको बताएगा कि आपकी जगह बदलने से फर्क पड़ रहा है यानी आर यू लुकिंग फॉर अ परमुटेशन और अ कॉम्बिनेशन। जब लफ्ज़ परमुटेशन आ जाएगा तो इसका मतलब है ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ रहा है। तो अगर कोई आपसे कहे कि बट वर्ड को अगर मैं आगे पीछे करूं अल्फ़ाबेट्स को, तो मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं। ये देखें 1 2 3 4 5 6। मैं बट को अगर इसके वर्ड्स को आगे पीछे करूं तो कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कितनी परमुटेशंस पॉसिबल हैं, 6 परमुटेशन। अभी हमने इसके पूरे नहीं लिखे थे ना इसके पूरे लिखे। मैं एक जनरल आपको परमुटेशन की डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ से जब मैंने टी को यहाँ किया, यू को, भले आप बाकियों को ना देखें, अभी ये थोड़े थे तो मैंने बना दिए। तो बट के हम अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो नए वर्ड्स बन रहे हैं। इनको हम कहते हैं परमुटेशन। जब ऑर्डर चेंज करने से नई चीज़ बन जाए, फर्क पड़ जाए, तो हम उन अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहते हैं। अच्छा, पेपर में आपके कैम्ब्रिज के पेपर में अरेंजमेंट का वर्ड जहाँ आ जाए, अरेंजमेंट, तो इसका मतलब होता है वो ही इज आस्किंग यू टू फाइंड परमुटेशंस। ऑल्दो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर्स, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी इसके बाद कि वो कॉम्बिनेशन होंगे। बहरहाल अरेंजमेंट का वर्ड एग्जामिनर आपके पेपर में जब यूज़ करेगा तो आपने उसमें परमुटेशंस फाइंड करनी होंगी। आई होप ये बात याद रहेगी। ये मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के अंदर भी इस बात को रिपीट करूँ। आई होप परमुटेशंस आपको क्लियर हो गया।
अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ, आइए डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन लाइन है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस ऐसी अरेंजमेंट जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अरेंजमेंट्स in which order doesn't matter, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसके लिए जो वर्ड यूज करता है एग्जामिनर आपके पेपर में वो है सिलेक्शन। जहां लफ्ज सिलेक्शन आ जाए समझ जाइए कि वहां पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशंस। जब सिलेक्शन का वर्ड इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। हम डेफिनेशन तो कोई भी लिख सकते हैं, ऐसी अरेंजमेंट्स जिनमें ऑर्डर से फर्क ना पड़ता हो। जब दो टीमें मैच खेलती हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से मैच पर फर्क नहीं पड़ता। आई मीन अगर इफ पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया और बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया और इंडिया प्लेइंग पाकिस्तान इज द सेम मैच, राइट। इसमें ऑर्डर के चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर दो बंदे हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जब दो बंदे हाथ मिलाते हैं तो हैंडशेक एक ही कंसीडर होता है। इफ आई एम शेकिंग हैंड with a person, if I am A and the guy is B and we are shaking hand, तो हैंडशेक एक ही होगा, A ने B से हाथ मिलाया या B ने A से हाथ मिलाया। इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है इंडल्ज, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे ज़हन में यही आया। तो इसमें अगर आपसे मैं कहूं कि तीन वर्ड्स की सिलेक्शन बनाइए, तीन वर्ड्स की सिलेक्शन बनाइए, तो क्या बन सकते हैं? देखें, IND, INU। जब आप एक बना लेंगे, इनके अंदर ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी IND या IDN या DIN या DNI, चलो हम एक ही ले लेते हैं अभी, IND। मैं कह रहा हूं तीन वर्ड्स की सिलेक्शंस कैसे बन सकते हैं। देखें, DIN, DNI और NDI and NID। अभी आपको याद होगा बट में हमने जब परमुटेशंस की तो बट की परमुटेशंस 6 बनी थी, लेकिन IND ये सब कॉम्बिनेशन एक ही कहलाएगी। दीज आर द सेम कॉम्बिनेशंस। यानी बस IND बना लिया तो ये सारे कवर हो गए कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस कम बनेंगे। आप सोच रहे होंगे तो तीन के इसके अलावा क्या बन सकते हैं? INU, INL, ING, INE, ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। NDU, NDL, NDG, एंड वो हम सारे लिख के मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर द मोमेंट मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं कि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया IND तो ये सारे सेम कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। ये 6 कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये एक ही कॉम्बिनेशन, यानी इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया।